तो अफगान हुकूमत जो कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, उनको रिकग्निशन चाहिए, और अगर वो इंडिया उनको दे देता है, सऊदीया से भी दिलवा देता है, अमेरिका में भी कोई नरम गोशा उनके लिए काम, इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन टू वर्क फॉर तालिबान गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब उनके लिए उनको रिलीफ इंडिया लेकर दे सकता है, पाकिस्तान नाकाम हो चुका है। इंडिया ने नॉर्दर्न लाइन्स को भी सपोर्ट कर रहा है, अफगान तालिबान को भी कर रहा है, उनकी फौज को भी ट्रेन कर रहा है, उन लोगों को भी ट्रेन कर रहा है, उनको पैसे भी दे रहा है। तो अब ये देखें, एक तरफ तो वो हैं लोग जो हमारे पहले खिलाफ बैठे थे, अब उनको अगर नर्श किया जाएगा, एनर्जाइज किया जाएगा इंडिया से, तो उसका अल्टीमेटली खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। एक्सट्रीमिस्ट रजीम्स पाकिस्तान के राइट और लेफ्ट के ऊपर उभरी हैं। एक तरफ अफगानिस्तान है जहां पे तालिबान जो है वो वहां पे आ गए हैं, इसी तरीके से इधर एक हिंदू एक्सट्रीमिज्म जो है वो खड़ा हो रहा है। इन दोनों से जो लड़ाई है, ये पाकिस्तान की सबसे अहम लड़ाई है। आखिर वही हुआ जिसका डर पाकिस्तान में बहुत लोगों को था। जिन तालिबानियों की जीत पर पाकिस्तान में जश्न मनाया गया, जिन तालिबानियों की अफगानिस्तान में सरकार की मान्यता के लिए पाकिस्तान पूरी दुनिया से गुहार लगा रहा है, ओआईसी की बैठक बुला रहा है, उन्हीं तालिबानियों ने जब पाकिस्तान पर हमला करना शुरू किया तब पाकिस्तान की नींद खुली है। लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान भारत पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तालिबानियों के साथ पाकिस्तान के बिगड़ते रिश्ते और उसमें भारत की भूमिका को तलाश करती आज की परिचर्चा पाक मीडिया से। आइए सुने। अफगानिस्तान अंडर दी अफगान तालिबान गवर्नमेंट ये खुदा न खास्ता दोबारा इंटरनेशनल टेररिज्म का हब बनेगा। सारी तंजीमें यहां बैठेंगी। अगर टीटीपी उनके साथ है, टीटीपी बाकियों के भी तो साथ है। मैं ये समझता हूं कि आने वाले वक्त में ये मसला क्रिएट करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ और चाइना के खिलाफ टीटीपी और कुछ पोर्शन अफगानिस्तान के तालिबान और उसके बाद कुछ लोग जो इस वक्त ताजिकिस्तान में बैठे हुए हैं, वो नॉर्दर्न लाइन्स की तरफ बैठे हुए हैं। इंडिया ने नॉर्दर्न लाइन्स को भी सपोर्ट कर रहा है, अफगान तालिबान को भी कर रहा है, उनकी फौज को भी ट्रेन कर रहा है, उन लोगों को भी ट्रेन कर रहा है, उनको पैसे भी दे रहा है। तो अब ये देखें, एक तरफ तो वो हैं लोग जो हमारे पहले खिलाफ बैठे थे, अब उनको अगर नर्श किया जाएगा, एनर्जाइज किया जाएगा इंडिया से, तो उसका अल्टीमेटली खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान तो देखिए अपनी सारी की सारी कोशिश करके अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को दुनिया से तस्लीम नहीं करवा सका, सऊदीया से भी नहीं करवा सका, यूएई से भी नहीं करवा सका। ठीक है ना, हम डॉलर देने की पोजीशन में, हमारे पास तो खुद नहीं है, तो हमने क्या देने। तो अफगान हुकूमत जो कि इस वक्त तालिबान की हुकूमत है, उनको रिकग्निशन चाहिए, और अगर वो इंडिया उनको दे देता है, सऊदीया से भी दिलवा देता है, अमेरिका में भी कोई नरम गोशा उनके लिए काम, इंडिया इज इन अ मच बेटर पोजीशन टू वर्क फॉर तालिबान गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड। मतलब उनके लिए उनको रिलीफ इंडिया लेकर दे सकता है, पाकिस्तान नाकाम हो चुका है रिलीफ उनको दिलाने में। तो अगर डॉलर भी उन्होंने लेके देने हैं, रिकग्निशन भी इंडिया ने करवा के देनी है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि पाकिस्तान मुखालिफ जो है वो बयानात क्यों तालिबान की जानिब से जारी हो रहे हैं, क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान को अभी तक डिसोन नहीं किया जा रहा, क्यों तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोग ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस हमारे कभी पोलियो वर्कर्स को, कभी सिक्योरिटी एहलकारों को वो क्यों मार रहे हैं। अब आपकी समझ में ये भी आ जाना चाहिए कि क्यों हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये ऐलान होता है कि हमारा और तालिबान का मुआहदा हो चुका है और हमने उनके बंदे भी छोड़ दिए हैं, और क्यों चंद ही घंटे बाद तालिबान का जवाब आता है कि नहीं, हमारा कोई मुआहदा नहीं हुआ। तो खुद 5 साल इसी वॉर ऑन टेरर में बड़े एक्टिव रहे, बड़े मसरूफ रहे। देखिए, टीटीपी ने जिस तरह पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है, आज तक किसी ने इतना नुकसान नहीं पहुंचाया। तो हालात और वाकयात अगर देखें तो इंडिया उसको बहुत सपोर्ट करता है। इंडिया इसको भी सपोर्ट करता है, बलूचिस्तान के लोगों को भी जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना दिलो दिमाग रखते हैं उनको भी सपोर्ट करता है। ये सारी कार्रवाइयां टीटीपी की, एवोल्यूशन ऑफ तालिबान, एवोल्यूशन ऑफ मुजाहिदीन, ये सब पाकिस्तान के खिलाफ था, पाकिस्तान को इन्फ्लिक्ट करने के लिए। टीटीपी बनी ही पाकिस्तान के खिलाफ काम करती। पाकिस्तान ओआईसी के जो 27-28 वज़ीर ख़ारिजा इधर थे, दुनिया भर के नुमाइंदे थे, वो फिर गलत तवक्कुआत वाबस्ता कर रहे हैं। आपको तो ऐसी रखनी भी नहीं चाहिए। आपको याद होगा कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है, जो स्पोक्स पर्सन है अफगान गवर्नमेंट का, उसने क्या कहा कि पाकिस्तान में तो हमारे मतलब की हुकूमत ही नहीं है। आप अंदाजा करें उनका माइंड,
उनका इंटेंट देखे ना वो क्या है। दूसरा ये है कि हम समय देते कि ये टीटीपी वालों को पकड़ के हमारे हवाले कर देंगे या कम से कम किसी कैंपों में ले जाएंगे, वो तो उनको साथ रख रहे हैं, बल्कि एक साइड पे उन्होंने तकरीबन में बराबर में बिठा दिए, एक तरफ तालिबान के लीडर बैठे, एक तरफ हमारे लोग बैठे करते। और अब उसके बाद ये नुकसान ये हुआ है कि अब वो कहते हैं कि जी हमारे लिए जलालाबाद में पॉलिटिकल हाउस बना के दो। अगर आपने पॉलिटिकल हाउस देना तो व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन मुफ्ती बानी एंड दीज टीटीपी पीपल। जिस बात को आगे बढ़ के अफगान तालिबान के साथ सेटल करते हैं और एक सुकून का सांस लेने के लिए कि ये वाला महाज तो बंद हुआ, वो महाज नहीं बंद होता, वो भड़कता रहता है, उसमें शिद्दत आती है। तो उसके पीछे कौन है? कोई है ना। अब बजाय इसके कि यानी हम उस यानी संगीनी को देखें, वो जो हमारी तरफ आ रही है, नए गौरी नए अब्दाली जो आने की तैयारी कर रहे हैं, हमारे मसाइल ये हैं कि अलबत्ता सुधारती निज़ाम किसी तरह से ला के नेकोकार और सालेहीन की हुकूमत का ड्रामा बना के जो जेन्युइन लीडरशिप है उनको दूर कर दिया जाए, क्योंकि हमने पावर शेयर नहीं करनी, हमने इक़्तिदार नहीं देना, हमने अभी मजीद पॉलिटिकल गेम्स करनी है। तो बस ठीक है, फिर यही लड़ाइयाँ होती हैं जिनमें फिर वो हमारे साथ पहले भी एक दफ़ा हो चुका है 71। अल्लाह ना करे कि वो वाक़या उस तरह का दोबारा हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा मुल्क है और यहाँ पे ऑर्डर टूटने का मतलब बहुत बड़ी तबाही है, जिसका जिक्र करते हुए भी डर लगता है। तो मुझे इस तरह की खुशफहमी तो कोई नहीं है कि दुआओं से तो खैर कभी इतने बड़े मामलात में, और ना ही कभी जज्बात, और ना ही कभी नेक नियति, और ना ही कभी, क्योंकि ये सूफियों के मामलात तो हैं नहीं, ना ही पावर गेम प्ले करने वाले लोग को बड़े वलीउल्लाह होते हैं, ये बड़े यानी जालिम लोग होते हैं। पावर गेम बेसिकली होती है ये। अब्दाली बाबर बड़े अच्छे लगते थे ना, वही गौरी वही बाबर वही अब्दाली अब नॉक करते हुए आ रहे हैं और अपना हिस्सा अटक तक वो क्लेम कर रहे हैं। यही लोग हमें अच्छे लगते थे ना, वो आ रहे हैं और वो ये भी बता के आ रहे हैं कि हम एक गैर इस्लामी हुकूमत के खिलाफ जहाद बिल्कुल उस तरह से करने के लिए वो आ रहे हैं जिस तरह अफगानिस्तान में उन्होंने किया, और ये गुरिल्ला वॉर लड़ने वाले लोग हैं। तो एक तरफ से इंटरनल हमारे मामलात ये हैं, रीजनल मैं गुजारिश कर चुका, ऊपर से आगे चले जाएं तो चीन और अमेरिका की जो जंग है उसमें भी अगर हम अमेरिका के साथ खुल के जा रहे हैं तो उसका भी एक रद्द-ए-अमल चीन से आना है। तो भाई करना क्या है? तालिबानियों और पाकिस्तान के बीच रिश्ते कभी भी सामान्य नहीं हो सकते। यह जुमला उसी तरह सत्य है जिस तरह सूरज का पूरब से प्रतिदिन उदय होना। इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। पहला, पाकिस्तान की दोगली नीति, और दूसरा, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करने वाली डुरंड लाइन का मामला। जहां तक पाकिस्तान की दोगली नीति का सवाल है, उसको समझने के लिए इतिहास में थोड़ा पीछे जाना होगा। सोवियत संघ जब नहीं टूटा था तब उसकी सीमाएं अफगानिस्तान से मिलती थी। अफगानिस्तान में जो सरकार थी वह सोवियत समर्थक थी, लेकिन उसके समर्थन वाली सरकार के जो मुखिया थे नूर मोहम्मद तरक्की, उनका 1979 में कत्ल कर दिया गया। जब उनका कत्ल कर दिया गया तो सोवियत संघ फिर अपने समर्थन की सरकार को वहां बैठाने के लिए अपनी सेनाएं 1979 में वहां दाखिल करा दिया और अपने समर्थन वाले नेता बरबक करमाल को फिर से वहां पर राष्ट्रपति बनवा दिया। लेकिन इधर 1971 में भारत और सोवियत संघ के गठजोड़ के हाथों पाकिस्तान की हार हुई थी। अमेरिका और पाकिस्तान एक साथ थे। इस हार को न तो अमेरिका और न ही पाकिस्तान पचा पा रहे थे। जब सोवियत संघ अफगानिस्तान में आया तब अमेरिका ने देखा कि यही असली मौका है और अभी ही अब सोवियत संघ पर वार करना चाहिए। तब अमेरिका ने पाकिस्तान को अपने पाले में करके, वे पहले से ही एक दूसरे के साथ थे, लेकिन पाकिस्तान को अमेरिका ने भड़काया कि अभी अफगानिस्तान की बारी है, इसके बाद सोवियत संघ पाकिस्तान पर आक्रमण करेगा या कब्जा करेगा। और इस कारण पाकिस्तान को भड़काकर पाकिस्तान के लोगों से, वहाँ के जितने भी गरीब लड़के थे उनको मुजाहिदीन बनाया गया और मुजाहिदीन बनाकर अमेरिका ने उन्हें हथियार दिया और फिर पाकिस्तान के रास्ते उन्हें सोवियत संघ से लड़ने के लिए दाखिल करा दिया गया। जब दाखिल करा दिया गया तो वे सोवियत संघ से लड़े और अंततः सोवियत संघ को वहाँ से 1989 में वहाँ से निकलना पड़ा। लेकिन चूंकि सोवियत संघ जब निकल गया तो फिर अफगानिस्तान में अव्यवस्था जैसी हालत हो गई, कोई सरकार नहीं थी। तब वहाँ पर सरकार कायम करने के लिए, स्थिति सामान्य करने के लिए पाकिस्तान ने अपने यहाँ से मदरसों में पढ़े लिखे लोग जो जिहादी थे और जिन्हें तालिब इल्म या तालिबानी कहा जाता था, वहाँ भेजना शुरू किया। और परिणाम यह निकला कि उन तालिबानियों ने फिर अपना एक जत्था बनाया और 1996 में उन्हीं तालिबानियों की एक सरकार अफगानिस्तान में मुल्ला उमर के नेतृत्व में अमेरिका ने बनवाया, जिसमें पाकिस्तान का पूर्ण सहयोग था। लेकिन जब घटना 2001 में अमेरिका में हुई तब उसके जांच के दौरान यह पाया गया कि उसके तार अफगानिस्तान से जुड़े हुए हैं।
अब हालात बदल चुके थे। अब तालिबानियों के खिलाफ अमेरिका हो गया। पाकिस्तान के लिए उहापोह की स्थिति थी, लेकिन अमेरिका ने पैसे का लालच दिया और पाकिस्तान फिर अमेरिका के साथ हो गया और उन्हीं तालिबानियों के खिलाफ लड़ने लगा जिसे पाकिस्तान ने भेजा था। लेकिन सहानुभूति हासिल करने के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहा था पाकिस्तान, और कुछ पाकिस्तानी सेना के लोग तालिबानियों से भी मिले हुए थे। इस बात को अभी तक तालिबानी नहीं भूले हैं। यही पाकिस्तान का दोहरा रवैया है कि वह साथ तो दे रहा था अमेरिका का, पैसा ले रहा था अमेरिका का, लेकिन चुपे चुपे अंदर से मिल रहा था तालिबानियों से। इसको अभी तक नहीं भूले हैं और वे उसका बदला लेना चाहते हैं। अभी वे खुलकर सामने पहले तो नहीं आते थे, क्योंकि पाकिस्तान को जरूरत थी कि पाकिस्तान उन्हें पूरी दुनिया से मान्यता दिलवाएगा, लेकिन पाकिस्तान की हकीकत खुलने लगी है। पाकिस्तान इस स्थिति में नहीं है कि वह मान्यता दिला पाए, क्योंकि अभी OIC की जो बैठक हुई थी उसमें पाकिस्तान ने उन लोगों की मान्यता देने की कोई बात ही नहीं उठाई, और अगर कुछ उनको आर्थिक मदद करने की जो बात थी उसमें भी कोई बहुत मामला तय नहीं हो पाया। तो यह दोगली नीति अब तालिबानी समझने लगे हैं। और दूसरा, डूरन लाइन का मामला। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच डूरन लाइन एक बहुत बड़ी समस्या है। अफगानिस्तान की कोई भी सरकार और अभी तालिबानियों की सरकार इस बात पर दृढ़ अटल है कि पाकिस्तान में अफगान का एक जिला मिला हुआ है जिसे खैबर पख्तूनख्वा प्रांत कहते हैं, जो अभी पाकिस्तान का चौथा जिला है। अभी जो तालिबानी सरकार में है वे मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान अपना एक जिला दे दे, अफगानिस्तान में शामिल कर दे, तभी मामला सेटल होगा। इसलिए यह मामला बहुत बड़ा मामला है। और आप लोगों को थोड़ा अगर इतिहास में पीछे जाकर देखेंगे तो 1947 में जब पाकिस्तान बना था तब भी इसी मामले के कारण कि पाकिस्तान में अफगानिस्तान का हिस्सा मिला हुआ है, अफगानिस्तान ने पाकिस्तानी सरकार को मान्यता नहीं दी थी। इसलिए इन दोनों कारणों के चलते पाकिस्तान और अफगानिस्तान में जो अभी तालिबानियों की सरकार है इनमें कभी सामान्य स्थिति नहीं होगी। और जो आक्रमण तालिबानियों की ओर से हो रहा है वह पाकिस्तान और अफगानिस्तान का अपना मामला है, भारत का इससे लेना देना नहीं। भारत यह चाहता है कि तालिबानी पाकिस्तान मिलकर रहे, भारत के साथ भी इन दोनों देशों के साथ संबंध अच्छे हों, जो इन देशों के लिए भी, इस इलाके के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए यही अच्छा होगा कि इस इलाके में शांति रहे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।